बात नहीं है, मगर अभी पूरी स्टेट्स बाकी है, ऑल ओवर बाकी है। अभी चेक करना है हमें कि क्या है क्या नहीं पोजीशंस। वो डेवलपमेंट नहीं कर रही है तो वो गिरेगी। जब राज्य सरकारें कुछ काम नहीं करेंगी जनता के लिए, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। मैंने भाई नोटबंदी से फ़र्क तो पड़ा है, जीएसटी से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। 11 दिसंबर को चुनावी रिजल्ट आए। इस रिजल्ट ने बीजेपी को एक तरह से बीजेपी का जो कमल है वो मुरझा गया और कांग्रेस का हाथ ऊपर ही उठता चला गया। यानी पांचों राज्यों में से पांचों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया और 3 राज्य जो कि बहुत बड़े और मायने रखते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए हैं और तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस बना रही है। अब लोगों के दरमियान में इस कांग्रेस की जीत की वजह से कई तरह की बातें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना ये है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है। इसी वजह से जिस तरह से अभी 5 राज्यों में हारी है, 2019 में भी इसी तरह से बीजेपी हार जाएगी। अब लोगों का ये सोचना है या वाकई सिर्फ फेसबुक पर ये बातें होती है। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या वाकई बात सच है। भाई एक बात बताइए, बीजेपी 5 राज्यों में हार गई है, आपको क्या लगता है किस वजह से हारी है? बीजेपी के पास कोई मोटिव नहीं है किस चीज़ से लड़ा जाए। वो गाय हिंदू मुस्लिम कर रही है बस। अच्छा, तो इसी हिंदू मुस्लिम जातिवाद की वजह से हार रही है या जातिवाद कर रही है बस। वो हिंदु मुस्लिम कर रही है और कोई देश को कोई 2019 में जीतेगी नहीं, चांस कम है बीजेपी का। आप खुश है कि कांग्रेस जीती है 3 राज्यों में? हाँ, बहुत खुश हैं कांग्रेस 3 राज्य में। आपको कुछ किया है कांग्रेस ने आपके लिए? नहीं, कांग्रेस कुछ किए नहीं है, मगर फिर भी जो देश के लिए उतने सही किए हैं, जो भी किए हैं जो सही किए हैं। अच्छा। और बीजेपी आए हैं तो हमेशा हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं। हर जगह जहाँ इलेक्शन हुआ वहाँ राइट हुई है। हर जगह योगी जी भी अभी गए थे, तेलंगाना गए थे, वहाँ स्पीच दे रहे हैं कि हम निज़ाम को भगाएं, उस तरह ओवैसी को वहाँ से भगाएंगे। और बीजेपी का हार देखिए, वहाँ तेलंगाना में 1 सीट मिली है। बीजेपी 5 राज्यों में से 5 राज्य गंवा चुकी है। 3 राज्य उनके हाथों में थी। कहा जा रहा था कि सबसे मायने रखने वाली जो राज्य है, गढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब हार चुके हैं। क्यों ऐसा हुआ? भाई जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या था, इतना वादा किया था लंबा कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ कहते हैं आपको रोज़गारी देंगे और बहुत बड़े मतलब लिस्ट गिनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट उन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। तो इसीलिए क्या नाम है, जो हमारे नौजवान हैं या मतलब हमारे आल मेंबर लोग जो हैं, उनको सबक सिखाया है कि अरे आपने जो भाषण में दिया था, आपने पूरा आप कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस करेगी आपको लगता है, या कांग्रेस 70-60 सालों में कुछ किया आपके लिए? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं किया आपको कहते हैं बहुत सारे आपके कहते हैं परमाणु हथियार दिए, आपके कहते हैं हिंदुस्तान को डेवलप किया। आखिर उसका आपको ये लगता है भाई? हाँ देखो, सबसे पहली बात मैं यही बताऊंगा ना कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे वर्क कर रहे हैं। और अगर जाहिर सी बात है, अगर डेवलपमेंट हो नहीं रहा है किसी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई और भी पार्टी आ जाए, अगर वो डेवलपमेंट नहीं कर रही है तो वो गिरेगी। अच्छा। क्योंकि पब्लिक के साथ आके वो गिराएगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। कांग्रेस भी हो तो भी वो हार जाएगी? हाँ जाहिर सी बात है। हम सिर्फ क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। हम अपने लिए डेवलपमेंट चाहते हैं ना भाई, हमारा इंडिया आगे बढ़े, हम यही तो चाहते हैं। सिर्फ पार्टी को लेके क्या कर लेंगे हम? एक बात हो, कांग्रेस 3 राज्यों में जीत गई है। अब आपको लगता है कि 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अभी तो 3 राज्य में जीते हैं, अभी बाकी स्टेट्स बाकी हैं। अच्छा। अभी 25 स्टेट्स अभी बाकी भी हैं, ठीक है। तो अभी ऑल ओवर अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरा ऑल ओवर में जीत सकते हैं। अभी बीजेपी सरकार की है, चांसेस बहुत ज़्यादा है चांसेस जीतने के लिए। वो तो अभी नॉर्मल्स चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। अभी पूरा साउथ बाकी है, नॉर्थ बाकी है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि अब जो है ना, राहुल का अब राहुल लहर चल गई है। अब जो मोदी जी की लहर वो खत्म हो गई है। कुछ जगहों पर चल रही है, कोई बात नहीं है, मगर अभी पूरी स्टेट्स बाकी है, ऑल ओवर बाकी है। अभी चेक करना है हमें कि क्या है क्या नहीं पोजीशंस। अभी पॉसिबिलिटी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी रेशियो ही नहीं है उस तरह का। अभी तो 10% भी नहीं हुआ, मतलब इंक्लूडिंग सब कुछ देखें तो हम अभी बाकी है, पूरा ऑल ओवर
और 95% सिंगल बाकी है। तो राजस्थान में जीत सकते हैं बीजेपी और हाँ, राहुल गांधी का सट्टा चल रहा है, कह भी सकते हैं कि हम जीत सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। हम पूरा कुछ बता नहीं सकते हैं अभी पूरा। चुनावी रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई बहुत सही हुआ, पप्पू बन सकता है लोकसभा चुनाव में। अब आपको लगने लगा पप्पू जो है प्रधानमंत्री बन नहीं, जाएगा? लोकसभा चुनाव में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ऐसे जैसे इसमें हुआ था ना दिल्ली में, अच्छा। कि केजरीवाल को पूर्ण बहुमत मिल गया था लेकिन लोकसभा में नहीं मिला था उसको। यही वाला सीन ये हो सकता है, स्ट्रेटजी हो ईवीएम पे लोकसभा के टाइम पे कोई वो उंगली ना उठाए कि ईवीएम हैक है। अच्छा। लोकसभा में अब भी आपको लगता है कि ईवीएम की प्रॉब्लम है? ना, ईवीएम की तो प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। अच्छा। ये तो बनाई हुई थी। ईवीएम में ऐसे कोई बच्चे वाला कोई वो मशीन थोड़ी है कि किसी ने जाके चिप डाल दी और हैक हो गया। अच्छा, लोगों का क्या, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जो है मोदी जी जो है जातिवाद की राजनीति करते हैं, इसी वजह से हार गए, ऐसा कुछ? जातिवाद की कर तो हिंदू मुस्लिम काफ़ी हो चुकी होती, या SC/ST एक्ट जो था वो हट चुका होता। बाकी सारी वो काम भी है। अपोजिशन को कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए होगा ना मोदी को ब्लेम करने के लिए। ऐसा कुछ तो लगता नहीं। जातिवाद जहाँ पे मैं बिलोंग कर रहा हूँ मेरे ख्याल से तो जातिवाद कुछ है नहीं। आपके वहाँ पे नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, जब बीजेपी हार ही गई है, जब अभी 3 राज्यों में हार गई है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब मजबूत हो गई इस वजह से, या बीजेपी जो है पूरी तरह से नाकाम है वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने में? नाकाम विधानसभा में तो हुई है, नो डाउट। अच्छा। हाँ, इस वाले इलेक्शन में सभी को पता है मैंडेट मिली है कांग्रेस को, 5 में ही बल्कि मेरे ख्याल से कांग्रेस आ सकती है। अच्छा। लेकिन लोकसभा का मैटर थोड़ा सा अलग होगा शायद। रही कांग्रेस की बात, तो एक बहुत पुरानी पार्टी है, 60-65 साल से राज कर रही है, तो एकदम से आप सुपर आपको कुछ उम्मीद है कांग्रेस से? विधानसभा में तो है कि हाँ होगा। कंपटीशन थोड़ा टफ तो होना चाहिए ना। अच्छा। वो एक ही पार्टी, पहले कांग्रेस 60 साल तक करती रही, उसके बाद फिर बीजेपी आ जाएगी, ये आपका 15-20 साल तक करता है, तो अपोजिशन में बैठेगा कौन? अच्छा, ये वही तो होना चाहिए ना, मामला टक्कर का होना चाहिए, तभी मजा है। थैंक यू सर। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम महेश। अच्छा, एक बात है, कल चुनावी जो रिजल्ट आए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? चुनावी रिजल्ट ठीक आया है। जब राज्य सरकारें कुछ काम नहीं करेंगी जनता के लिए, तो ये इलेक्शन तो एक आम इलेक्शन होता है, तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए सर, लोगों का कहना यह है कि जो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वादे किए हैं, इसी वजह से वो हार गई, ऐसा कुछ है सर? भाई, बीजेपी से आपका मतलब क्या है? बीजेपी केंद्र सरकार में भी है, बीजेपी राज्य सरकार में भी है। बिल्कुल, दोनों सर, दोनों। केंद्र सरकार का अपना काम होता है, राज्य सरकार का अपना काम होता है। ये तो राज्य सरकार को ही देखना था ना, ये इलेक्शन जो है किस तरीके से लड़े हैं, क्या काम उन्होंने जनता के लिए किया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने बीजेपी के जो दौरे हुकूमत है उसको भी देखा, तो आपको दोनों में से किसका क्या डिफरेंसेस आए, क्या लगा, कौन सा बेहतर है? भाई, बेहतर तो आज के टाइम पे जो हमारी सरकार इस टाइम है, केंद्र सरकार, वो बेस्ट है। बाकी राज्य सरकारों के तो ये मुख्यमंत्री कांग्रेस के हों या बीजेपी के, ये सब एक जैसे ही काम करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, GST है, नोटबंदी है, बावजूद इसका आप कहेंगे कि अच्छी सरकार है, फ़ायदा आपको, आप एक बिजनेसमैन हैं? भाई, नोटबंदी से फ़र्क तो पड़ा है, GST से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि टैक्स पहले भी जो व्यापारी वर्ग था वो देता ही था, वो आज भी देता ही है। बाकी नोटबंदी से हो सकता है थोड़ा बहुत जनता को जो है फ़र्क लग रहा है, और फ़र्क है भी। थैंक यू सर। कल चुनावी रिजल्ट आए हैं, उसके बाद लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी 2019 में हार जाएगी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल हारेगी सर, क्यों लगता है आपको कि हार जाएगी? सिंपल पॉलिसी है, बिजनेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पर आई थी, डेवलपमेंट कहाँ है ऑल ओवर इंडिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे डिजिटल इंडिया है तो खासी आप देख सकते हैं, डिजिटल इंडिया है तो कहीं ना कहीं तो लाभ हुआ है सर? बिल्कुल लाभ हुआ, तो फिर भी आपको लगता है कि बीजेपी हारेगी? बिल्कुल हारेगी। अच्छा, बात कांग्रेस के ऊपर क्यों आपको इतना भरोसा है कि कांग्रेस में भरोसा होने ना होने की बात तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो एक डिफरेंट मैटर हो गया। मेन मैटर क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हारेगी कि नहीं हारेगी। अच्छा, तो आपको भी यही लगता है कि बीजेपी हार जाएगी? नहीं, बीजेपी नहीं आ पाएगी। क्यों, मतलब क्यों? क्यों, कोई खास वजह? ये महागठबंधन बना रहे हैं ना, महागठबंधन की वजह से और सब मिला के महागठबंधन बना रहे हैं, इसलिए बीजेपी नहीं आएगी। अभी बात दोनों पार्टी बराबर है, वो कोई बात नहीं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब इंडिया में नहीं चल रही है। आप लोग समझ गए, ऐसा लगा? ये लोग समझ गए हैं, ये चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो सब जानते हैं कि इस टाइम मेन इश्यूज़ क्या हैं। जॉब्स चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, क्राइम फ्री चाहिए, और वो चीज़ हो ही नहीं रही है। अब वो चीज़ ये अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इख्तियार करके दबाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोग अब ये कह रहे हैं कि 2019 में राहुल गांधी इस काबिल हो गए हैं कि अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको भी यही लगता है?
देखिए राहुल गांधी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी उनका कोई हमने इतना वो देखा नहीं है, लेकिन मेन जो फैक्ट है वो बीजेपी तो पॉसिबल नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने देखा है बीजेपी की दौरे हुकूमत आपने 4 सालों में देख ही लिया, उसके बाद आप पीछे की बात करें तो कांग्रेस की भी आपने देख ही लिया, तो आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस लगे और कौन अच्छा लगा आपको? एक रात है एक दिन है। अच्छा एक रात और एक दिन, क्यों ऐसा लगा, मतलब कौन रात है और कौन दिन है? ये देख रहे हैं आप, ये दिन वालों का काम है। ये मतलब मेट्रो जो बनी है सब कुछ दिन वालों, जितना डेवलपमेंट दिन वालों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। अब किसी दिन वाले किसको मान रहे हैं, कांग्रेस को? कांग्रेस और तुम्हारे मोदी जी ने वादों के अलावा दिया क्या है? अच्छा नोटबंदी करके बेड़ा गर्क कर दिया, फिर जीएसटी लगा दिया, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई, हर आदमी बेरोजगार है। बताओ कुछ करा है, तुम ही बताओ। तो आपको भी यही लगता है कि 2019 पे हार जाएगी? भाई जब काम नहीं करा तो हारेंगे।